आप सबको मेरा सलाम। लेसन नंबर 42 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपने लेसन नंबर 41 को अच्छे से याद किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। नहीं समझ आई? ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 41 पे जाएंगे और वहाँ पे हम सीखेंगे जज़म। जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप भी अच्छा सीख रहे होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आए तो आप रोशन सवेरा के पेज पे जाइए और वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। जी, जज़म क्या करती है आज हमने सीखना है ये। अगर हम इसको पढ़े तो पहले हमने देखा है कि जैसे हमने पहले हम करते हैं बा, फिर आ गया रफ, तो ये तो बन गया बारफ। लेकिन हमने तो लिखा है बर्फ। अब जो सीखने की बात है वो ये है कि ये जो निशान है इसको हम जज़म कहते हैं। इसने क्या किया? इसने ये किया कि इसने बा और र को इकट्ठा कर दिया, ये बन गया बर। तो अब आजाद क्या हो गया? तीसरी जो आवाज है वो है फ। तो अब ये देखें, बर्फ, बर्फ। ठीक है, पहले हमने अगर जज़म मिल गाते तो हम कहेंगे बा, फर्ज करें ये इसके ऊपर जबर डाल देते हैं बा, और आगे है बारफ। समझ रहे हैं? लेकिन ये बारफ तो नहीं है, ये है बर्फ। तो जज़म ने ये काम किया है कि जज़म जब हमने र पे लगाई तो र और ब इकट्ठे हो गए, बा र, और फ को इसने आजाद कर दिया। अब हम कहेंगे बर फ। समझ आई आपको? गुड। जैसे एक और करके देखते हैं। अब देखेंगे कि वक्त, पहले हम और तरह से कर, जैसे हम कर रहे थे ना, जैसे कर ना, यानी हम पहली दो आवाजों को इकट्ठा करके तीसरी को उसके साथ पढ़ते थे, जैसे कर ब। तो अब हमने क्या किया कि हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, वक्त और तो आजाद होके हमारे पास आ गया। तो जज़म ने क्या काम किया कि इस आवाज को जिसके ऊपर जज़म आई है पहली आवाज के साथ मिला दिया, तो बन गया जैसे बर्फ वक्त। समझ आया? इसी तरह एक और करके देखते हैं। क्या हो गया? नक ल, नक, नकल। हम कहते हैं नकल करना, लेकिन जो उर्दू में बोलते हैं तो है नकल। इसी तरह फिक्र। अब ये र की आवाज आजाद हो गई, र, फिक्र। तो ये काम क्या किया जज़म ने? क्या काम किया है? अब मुझे जरा आप अपने हिसाब से बताइए, जज़म ने क्या किया है? पहले दो आवाजों को जोड़ के हिस्सा बना लिया और तीसरी जो आवाज है उसको आजाद कर दिया। तो उससे फिर अपनी अलग आवाज निकाल दी, जैसे नक ल। ठीक है, तो जी आस्तर बाजी, आप मुझे अब बताएंगे कि ये जज़म क्या करती है? सर पहले दो लफ्जों के अगर ऊपर आ रही तो दो लफ्ज जुड़ जाएंगे, दो आवाजों, तीसरा, हाँ, दो आवाजें जुड़ जाएंगी, तीसरी आवाज लाना हो जाएगी।
आज़ाद हो और जाएगी। अगर दरमियान में आएगी तो शुरू वाली लैदा हो जाएगी तो एंड वाली दो जुड़ जाएंगी। जी ठीक है, गुड। बाकी सबको भी उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पहले तो हमने सीखा था ये है माँ अलहदा हो गया, माँ मर्च, माँ रच। अब इसको हम कहेंगे माँ रच, मार्च। लेकिन जब हम कहते हैं मिर्ची, तो अब ये देखें, मिर नो नो च, अब ये मिर तो च अलहदा होके ऊपर को आ गया, मिर्च। ऐसे ही है ना? थोड़ा बारीक सा फर्क है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इल्म, ठीक है। तो क्या हुआ, म की आवाज को हमने इलम नहीं बोला। हम ये भी कहते हैं ना इलम, लेकिन हमने क्या बोला है, इल म। तो ये म आजाद हो गया, किसकी वजह से, जज्म की वजह से, इल्म। तो ये है जज्म का काम। कुछ और लिखते हैं, जैसे है फिल, फिल, ठीक है। क्या हो गया, सिर, रफ, सिर, ठीक है। एक दो और, क्या है, मुर, नहीं गा तो नहीं, मुर्ग, मुर्ग। तो मुफ, एक किया इसने क्या कि जो त है उसको अलहदा किया है। अब है बारी मेरे स्टूडेंट्स की। कुछ और बताता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम पढ़ते हैं। जज़म के साथ एक और निशान है, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। जब हम उर्दू लिखेंगे तो फिर ये इस तरह आएगा, इंग्लिश में काम कर रहे होंगे तो फिर इस तरह आएगा। अब हम फिलहाल हमने उर्दू की बात की है तो हम इसकी ये शक्ल बनाते हैं। ये क्या है, सवालिया निशान। ये क्या करता है, जिस फिक्रे के सामने ये आ जाए उस फिक्रा को ये सवालिया फिक्रा बना देता है। मिसाल के तौर पे उसने आम खाए, तो अगर हम आगे सवालिया निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा कि क्या उसने आम खाए, सवाल बन जाएगा। तो इसको कहते हैं सवालिया। जैसे तुम फिल्म देखने कब जाते हो, तो आगे ये निशान आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये सवाल है जिसका कोई जवाब पूछ रहा है। अब हमारा टाइम है कुछ पढ़ने का। अब करना यह है कि ये यहाँ पे आके पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मुश्किल है, किसके लिए मुश्किल है? सारे कह रहे हैं, चलो ठीक है जी। अभी मैं एक फिक्रा लिखूंगा और फिर देखूंगा कि ये किसको आता है।
जी अब ठीक है मैरी, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये क्या लिखा है। ये शाबाश, बैठ जाओ। मुकद्दस बताएगी कि आगे ये क्या लिखा है। मुर्ग, ठीक है, बैठ जाओ। रिमशा बताओ ये क्या लिखा है। खुदा, शाबाश, बैठ जाओ। और ये तो सबको पता है क्या है, का। ये क्या है, सॉरी ये पेज इसके ऊपर आ गई। ये बताएगा कौन जी, मिनाहल। ना शिकार नहीं, कैसे आपने कहा। शुक्र, क्या बना, शुक्र, क्या बना, ठीक है। ये क्या है, अब ये फिक्रा कौन पढ़ सकता है पूरा। जी मैरी पढ़ेगी, मैरी खड़े होके। ये मुर्ग खुदा का शुक्र करता है। शाबाश, आ गया। अब है जी, महक, आप बताओ सबसे पहले क्या है। ऊपर पेश है, क्या बना, नहीं तो के ऊपर पेश आ जाएगी तो तू बी रब का जिक्र कर। पहले क्या था, ये मुर्ग खुदा का, तू भी रब का जिक्र कर। शाबाश, बैठो। हाँ कुछ मुश्किल हुई, कुछ अंदाजा हुआ कि ये जिक्र कैसे हुआ। जज़म ने क्या किया, ज और का को मिला दिया और र की आवाज को आजाद कर दिया, ठीक है। क्या है, इल्म, जी। तो जज़म ने क्या किया, यहाँ पे ई ल इकट्ठा कर दिया, म को आजाद कर दिया। इल्म बड़ी दौलत है। आप तो कह रहे थे आपको ये सबक नहीं आता। क्या जी, सुर्ख, मिर्च, मुफ्त, सही, शाबाश। जाति, क्या पूरा फिक्रा क्या बन गया, ये मुफ्त नहीं बोला किसी ने, मुफ्त मिल जाती है। अच्छा, मुफ्त को लोग क्या कहते हैं, मुफ्त, गलत है। क्या बोलना है इसके बाद, मुफ्त। अक्सर लोग कहते हैं ना ऐसा मुफ्त मिल गई है, गलत। क्या है, मुफ्त मिल जाती है। शाबाश, गुड। आगे जाते हैं।
जी क्या लिखा गया? फिल्म। तुम फिल्म। क्या बन गया? तुम फिल्म देखने कब तो ये आ गया सवालिया का निशान। तुम फिल्म देखने कब जाते हो? आसान है या मुश्किल? आसान। कुछ लोग कह रहे थे ये सबक बहुत मुश्किल होगा। देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब समझने की कोशिश करें तो आसान हो जाता है। ठीक है, जी वक्त पर खाना आसान है, तो जज़म ने यहाँ पे क्या किया? वक्त को इधर कर दिया और त को आज़ाद कर दिया। वक्त पर खाना खा। कोई कोई फिक्र, हमने ये पढ़ा था। छुपी हुई है कहाँ पे है? यहाँ पे। कोई फिक्र ना कर। आसान है। जी होता जी। किसको ये नहीं आया? इस पे कोई मुश्किल नहीं? शाबाश, आगे जाते हैं। क्या हाँ, क्या बना? नमाज। क्या तुम नमाज पढ़ क्या तुम नमाज पढ़ते हो? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? आसान है या मुश्किल? आसान। ये है, क्या लिखा हमने, इसको हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे एक आवाज इस्तेमाल हुई है, क्या बन गया? पढ़ नहीं है, पढ़ ते हो। शाबाश। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? आगे देखिए जी। अक्ल, अकल, काम लो। अकल से काम लो। आगे है
नक्ल नक्ल से से कोई अब देखें कोई क्या ये क्या लिखा गया है फायदा नकल से कोई फायदा कोई फायदा नहीं होता अरे नहीं कोई फायदा ना होगा सॉरी हो को हमने ऐसे करना था कोई फायदा ना होगा। अब हम थोड़ा सा और काम करेंगे क्या लिखा गया है जी क्या हो गया गरम गरम अब क्या बन गया करम बहुत अच्छा अब इनकी जी मश्क का टाइम है अब आपने थोड़ा काम करना है मिनाहल आप आओ और हमें बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाओ तो अब ये क्या आवाज देगी इनको बता दें शाबाश बैठिए जी आस्तरबा जी आप आइए ये ऊपर आपने क्या डाल दिया है हाँ गुड इलम बड़ी शाबाश बैठ इनके लिए क्लैपिंग करें शाबाश बहुत अच्छा। जी तो ये रहा हमारा आज का सबक जो आपने सीख लिया है जज़म क्या काम करती है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी घर जाके इसकी मशक कीजिए अगर कोई मुश्किल हो तो कल आके फिर मुझे बताइए हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे अगर आज के सबक में कोई आपको मुश्किल पेश आती है तो कल उसके ऊपर भी काम करते हैं इसी तरह जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं अगर आपको जज़म की समझ आ गई है तो बहुत अच्छा लेकिन अगर समझ नहीं आई तो फिर आप हमसे रब्ता करें बरकत टीवी के पेज पे जाइए रोशन सेरा का प्रोग्राम देखिए और जाके कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए हम आपको जवाब देंगे खुदावंद आपके भी साथ हो और मेरी इस क्लास के भी साथ हो खुदा हाफिज़।